श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को मेरा हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। चलिए चलते हैं एक शिव चर्चा की ओर। देवों के देव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माँ पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। श्री गणेश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता और गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि शिव चर्चा को पूरी ही सुने, क्योंकि आदि सुनने में शिव जी का अपमान होता है और पूरी सुनने में ज्ञान होता है। भगवान भोलेनाथ शिव चर्चा सुनने वाले की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। चलिए चलते हैं शिव चर्चा की ओर। एक राजा था और एक रानी थी। उनके एक पुत्र था। तो पहले के समय में छोटे में बचपन में ही शादी हो जाती थी। तो राजा के पुत्र की बचपन में ही शादी हो गई। उसे इस बात का पता नहीं था, क्योंकि वो बच्चा था। वो अपने साथियों के साथ खेलता कूदता, पढ़ाई भी करता था, गुरुकुल जाता था। तो इस तरह से समय व्यतीत हुआ। राजा कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। उनका कहना था कि मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, किसी बात की कोई कमी नहीं, तो मुझे पूजा करने की क्या ज़रूरत है। इस तरह से राजा कहता था। पर जो राजा का पुत्र था वो भोलेनाथ का भक्त था। वो भोलेनाथ की पूजा करता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर जब वो पुत्र 14 साल का हुआ, 14-15 साल का हुआ, तो उसके जो सभी मित्र थे वो अपने अपनी ससुराल जाने लगे। तो बोले कि हम लोग ससुराल जा रहे हैं, तू भी अपनी ससुराल जा। तो वो बोला कि ये ससुराल होता क्या है। तो सभी ने बताया कि जब शादी हो जाती है तो ससुराल जाया जाता है, ऐसा उसने सुना। तो वो बोला कि मैं भी अभी जाता हूँ, तो अपनी माँ से शादी करने के लिए बोलता हूँ, तो मुझे भी ससुराल मिल जाएगा। तो वो जाता है और अपनी माँ की गोद में बैठकर कहता है कि माँ मेरी शादी कर दो, मुझे भी ससुराल जाना है। तो उसके माता पिता हंसने लगे और बोले कि बेटा तेरा विवाह बचपन में ही हो गया था, तेरी ससुराल है। तो वो बड़ा खुश हुआ और बोला अच्छा मेरी ससुराल है, तो फिर मैं जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा कि जाना चाहता है तो अच्छी बात है, तेरा एक जो नाई दोस्त है उसको साथ में लेकर जा, अकेले मत जाना, क्योंकि तू कभी गया नहीं है, तो उसको साथ ले जा। तो उसने बोला ठीक है माँ, अच्छी बात है, मैं ले जाऊँगा। 1 से 2 जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे, ऐसा उसने कह दिया। उसकी माँ ने उसे रास्ते में खाने पीने का सामान और अपनी बहू के लिए कुछ अच्छे अच्छे गहने और कपड़े रख दिए। चले दोनों दोस्त ससुराल की ओर। तो पहुँचे और जब ससुराल आने में 2 किलोमीटर दूरी रह गई तो वो लोग वहाँ पर विश्राम करने लगे। विश्राम करने लगे तो नाई का जो लड़का था वो बोला कि राजकुमार से कि डायरेक्ट ऐसे ही पहुँच जाओगे तो कोई स्वागत नहीं होगा, इसलिए अच्छी बात यही है कि तुम यहीं रुको और मैं वहाँ देख कर आता हूँ, क्योंकि तुमने किसी को देखा भी नहीं है, तो तुम्हें भी कोई किसी ने नहीं देखा, बहुत दिन हो गए, तो वो लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए मैं पहले जाऊँगा और मैं सब कुछ पता करके आता हूँ। तो राजकुमार ने कहा हाँ ये अच्छी बात है, तुम चले जाओ। तो ऐसा उसने बोला। तो बोला कि मैं ऐसे फटे हाल थोड़ी जाऊँगा, एक काम करो, आप अपने वस्त्र मुझे दे दो और मेरे वस्त्र आप पहन लो, जो पगड़ी वगैरह थी सब कुछ मुझे दे दो। तो राजकुमार ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसने अपने वस्त्र और राशि आभूषण, अपना घोड़ा, अपना सब कुछ उसको दे दिया और उसके वस्त्र खुद ने पहन लिए। जो पोटली थी जो बहू के लिए माँ ने भेजी थी
वो राजकुमार के पास रखकर और नाई का लड़का चला गया। अब वो पहुंचा ससुराल। ससुराल पहुंचा, राजा मिले तो बोले कि मैं आपका दामाद हूँ और माँ ने गौने के लिए भेजा है, ऐसा नाई के लड़के ने बोल दिया। तो राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने उसके पैर धुलाए, स्वागत किया, आसन डाला, कुर्सी सिंहासन, और चबर ढुलाने वाले आए, बढ़िया बढ़िया 56 प्रकार का भोजन कराया। सब कुछ बड़े जैसे एक राजकुमार को मिलना चाहिए वो सब कुछ सुविधा राजा ने दी। सभी बड़े खुश हुए। तो स्वागत में वो इतना भूल गया कि वो राजकुमार को भूल गया। यहाँ राजकुमार इंतजार करता रहा। बोला, हे भगवान भोलेनाथ, ये कैसा गया कि अभी तक तो आया नहीं। तो उसकी माँ ने एक पर्ची पर राजा का नाम लिख दिया था। तो कहता है कि चलो ठीक है, मैं चलते चलते जाता हूँ, पूछते पूछते पहुँच ही जाऊँगा। राजकुमार चला जाने के लिए। तो राजकुमार पहुँचा तो शाम का समय हो गया था पहुँचते पहुँचते। तो ये बाहर ही एक आसन पर राजा बैठे थे और एक आसन पर नाई का लड़का बैठा था, राजकुमार बने हुए। तो जैसे ही नाई के लड़के ने इसको देखा राजकुमार को, तो राजा से बोलता है कि मैं आपसे एक बात बताना भूल गया था कि मेरे साथ एक नाई आया है। मेरी माँ ने कुछ गहने कपड़े मेरी पत्नी के लिए देने के लिए भेजा था, तो वो लेकर आया है। और यही है वो नाई, ऐसा उसने बता दिया। अब राजा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो गहने कपड़े सब उससे ले लिए राजकुमार से, और एक टूटी सी चटाई बाहर बिछवा दी और उस पर बैठने के लिए कहा। तो राजा का लड़का बैठ गया। बोले इसको खाना पीना खिला दो। तो खाना पीना में क्या था, खट्टी महेरी। तो उसको महेरी खाने को मिली। अब रात हुई तो नाई के लड़के को तो बढ़िया फूलों की सेज लगाई गई और फूलों के सेज पर वो बैठा लेटा, और अपनी जो राजकुमार की पत्नी थी उसके साथ उसको ठहराया गया। और राजकुमार को, जो राजकुमार था असली राजकुमार, उसको घुड़साल में मच्छरों से कटवाया गया, ये समझ लो। तो उसकी रात बड़ी ही कठिनाई से बीती। बोले ससुराल ऐसा होता है, ये तो नाई के लड़के ने हमारे साथ छल कर दिया बहुत बड़ा। ये खुद राजकुमार बन के बैठा है और मुझे नाई बना दिया। हे भोलेनाथ, तेरी भक्ति का यही नतीजा है। राजकुमार ऐसा बोला और रात जैसे तैसे निकाली। सुबह हुई तो बोला कि चलो अब घर को चलना है अपने को। तो नाई का लड़का बोला कि अभी कहाँ घर को चलना है, 14 साल बाद ससुराल आए हैं, एक दिन में ही कैसे वापस निकल जाएंगे, कम से कम 1 आध महीने तो रुकेंगे। तो वो माथा पीट कर रह गया कि एक दिन तो यहाँ कट नहीं रहा है, 1 महीने कैसे कटेगा। तो आगे होता क्या है कि वो सोचता है कि किसी तरह अगर मैं अपनी पत्नी के तक पहुँच जाऊँ तो हो सकता है राजा साहब को सच्चाई पता चल जाए। मेरी तो सुनेंगे नहीं क्योंकि मुझे नाई समझते हैं। तो वो अपनी पत्नी तक पहुंचने की कोशिश करता है। पेट दर्द का बहाना बनाता है राजकुमार कि मेरा पेट दर्द हो रहा है। राजा साहब उसको गर्म पानी दिलवाते हैं, दवा भी दिलवाते हैं, पर वो पत्नी तक नहीं पहुंच पाता है। कैसे भी करके वो एक दिन अपनी पत्नी तक पहुंचता है और उसको चिट्ठी में लिख कर देता है, पत्र देता है उसे कि जो ये तुम्हारा पति बना है वो नाई है
और असली राजकुमार मैं हूँ। अभी भी समय है, अगर और तुम्हारा सतीत्व पतिव्रत धर्म भ्रष्ट हो चुका है। तुम्हारा पति वो नहीं है, तुम्हारा पति मैं हूँ, ऐसा उसने पत्र में लिख दिया। अब जब राजकुमारी को ये पत्र दे दिया उसने इसी तरह से, तो राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा। जैसे ही राजकुमारी ने पत्र पढ़ा तो आग बबूला हो गई और जाकर अपने पिता से बोलती है कि पिताजी, जो राजकुमार जी के साथ में नाई आया है उसकी नीयत मेरे ऊपर खराब है और वो मुझे एक पत्र देता है और कहता कि तुम्हारा पति ये नहीं मैं हूँ, ऐसा उसने बोला है मुझे। तो आप पिताजी उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ऐसा राजकुमारी ने बोल दिया। तो जो राजा साहब थे वो भी बहुत क्रोधित हुए, उसे बुलाया और उसके ऊपर इतने कोड़े बरसवाए, इतने कोड़े बरसवाए कि कहना कठिन है। बड़ी तकलीफ हुई उसको। तो समय का कुछ भरोसा नहीं, कब कहाँ किसका बदल जाए। बड़ा दर्द हुआ। तो जो नाई था, असली नाई जो राजकुमार बना हुआ था, वो बोलता है कि राजा साहब से कि राजा साहब ऐसा करो कि ये जो है आपके यहाँ गाय और बकरियां हैं, इससे ये चरवाओ। ये हमारे यहाँ यही काम करता था, गाय और बकरियां चराता था, तो इसे वही चढ़ाने के लिए भेजो। राजा साहब ने उसे गाय और बकरियां चढ़ाने का काम दे दिया। अब वो जाए गायों बकरियां चराने के लिए। वो वहाँ जंगल में बैठकर सोचे कि कहाँ मैं कभी धूप में नहीं निकला, आज मैं धूप में घूम रहा हूँ। मेरी माँ तो मुझे 56 भोजन करवाती थी गरम गरम, और आज मुझे खट्टी महीनी खाने को मिल रही है। ये सब इस नाई के लड़के की वजह से हो रहा है। और मैं तो फूलों की सेज पर सोता था, यहाँ मुझे घुड़साल में मच्छरों से कटवाया जा रहा है, ऐसा राजकुमार सोच रहा है और रो रहा है। 2-4 दिन हुए तो क्या होता है कि एक दिन गाय और बकरियां उसे राजकुमार को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। वो किसी को संभाल नहीं पाता है, यहाँ वहाँ भागती हैं वो। तो राजकुमार लेकिन राजकुमार इतना सब सहन करने के बाद भी भोलेनाथ की पूजा नहीं छोड़ता है। बाकायदा वो भोलेनाथ का स्मरण करता है और पूजा करता है। तो उस दिन, जिस दिन गाय और बकरियां उसे बहुत परेशान कर देती हैं, बहुत परेशान कर देती हैं, तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठता है और भोलेनाथ को याद करता है कि हे भोलेनाथ, ये क्या करवा रहे हो आप। और बहुत रोता है, बहुत रोता है, इतना रोता है कि भोलेनाथ के कानों में उसके रोने की आवाज़ आ जाती है। भोलेनाथ देखते हैं कि ये क्या हो रहा है, उन्हें तो सब कुछ पता ही था। तो भोलेनाथ एक बूढ़े बाबा के रूप में उसके पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो। तो वो उनको सारी सच्चाई बता देता है कि बाबा ऐसी ऐसी बात है। तो भोलेनाथ तो सब कुछ पहले से ही जानते थे। तो उसने कहा, मुझसे बोले भोलेनाथ कि बेटा मैं जो कहता हूँ वो करना तुम। बोले हाँ बाबा बताओ। बोले तुम बोलना आ बकरिया सट जा, तो सारी बकरियां और गाय तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जब इनको चरने के लिए जाना हो तो बोलना जा बकरिया चर आ, तो सारी गाय और बकरियां चरने के लिए चले जाएंगी। ऐसा तुम कर देना और जो तुम सोचोगे वही हो जाएगा। ऐसा भोलेनाथ ने कह दिया और चले गए। उसने बूढ़े बाबा के पैर छुए
वो बोले हाँ बाबा मैं यही करूँगा। उसने कहा आ बकरिया सट जा, तो सारी गाय और बकरियां आ गईं। वो बोली जा बकरिया चरा, तो सारी चरने को जाने लगी। वो एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, उसे कहीं भी नहीं जाना पड़े, तो बड़ा खुश हुआ कि ये बढ़िया रहा। अब जो बाकी चरवाहे थे वो परेशान होते थे, तो वो सभी से कहने लगा कि तुम लोग परेशान मत हो, एक जगह वृक्ष के नीचे छाया में बैठ जाओ, मैं सबकी बकरियां और गाय चरा दूंगा। ऐसा उसने बोल दिया। अब सभी बढ़िया आराम से पेड़ों के नीचे आराम करें। ये बोले आ बकरिया सट जा, तो सभी की आ जाए। वो जा बकरिया चरया, तो सभी की चराएं। इस तरह से होने लगा। सभी बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत अच्छा इंसान आया, कि कम से कम हमारी परेशानी तो दूर की। सब उसको बहुत चाहने लगी। तो होते होते काफ़ी दिन हो गए। जब तो महीना पूरा होने वाला था, महीना पूरा होने को 1-2 दिन रहे, तो नाई का जो बेटा था, जो राजकुमार बना हुआ था, उसने अपने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी मैं यहाँ राजकुमार बन गया हूँ और राजकुमार जी को नाई बना दिया है, और उनकी पत्नी को मैं लेकर गौना कराकर अपने घर ला रहा हूँ। ऐसा उसने पत्र में लिख दिया, अपने पिता को पत्र भेज दिया गया। अब आई गौने की बारी, तो वो राजा से बोलता है कि राजा साहब अब आप विदाई कीजिए। तो राजा साहब विदाई की तैयारी करते हैं। अब विदाई होने लगी, सभी लोग खड़े हो गए। अब जो राजकुमारी थी, जिसके साथ जो पत्नी थी राजकुमार की, वो और उसकी माँ आई तो कुछ नेक दस्तूर करने लगी, और गले लग के जैसे ही विदाई की, तो जो राजकुमार था, असली राजकुमार चरवाहा बना हुआ था जो, वो कहता है कि अगर ये दोनों ऐसे ही सट जाएं तो कितना अच्छा रहे। मन में सोचता है ऐसे ही सट जाएं तो बढ़िया रहे। तो होता क्या है, भोलेनाथ ने तो वरदान दे ही दिया था, तो वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाती हैं। कितना ही कोशिश करती हैं तो अलग नहीं होती हैं, चिपक गई। अब उसे बड़ा अच्छा लगा, तो बोले धीरे धीरे सब जो छुटाने की कोशिश करने को आए, तो वो बोलता जाए कि ये भी सट जाए, ये भी सट जाए। ऐसे ऐसे करके राज दरबार के सारे कर्मचारी एक दूसरे से सट गए, मतलब चिपक गए। अब बचे सिर्फ राजा और वो जो नाई राजकुमार बना हुआ था वो। अब राजा और राजकुमार सबके लिए खाना बनाए, उसे बड़ा अच्छा लगे कि ये बढ़िया रहा, और वो लोग ऐसे चिपके रहे। राजा परेशान हुआ, उसने कहा कोई उपाय तो होगा इसका, ये हो क्या रहा है, ये चिपकने की बीमारी कैसे हो गई, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो किसी ने बोला, गांव के लोगों ने कि में ये बात फैल गई कि राज दरबार में जो कोई भी जा रहा है वो चिपक जा रहा है, वहाँ पर सटने की बीमारी हो गई है कुछ, इसका कुछ उपाय हो। तो बोले पंडित जी को बुलाओ, कोई पोथी पत्रा देख के उपाय बताएंगे। तो बोले कि चलो चरवाहा को भेज दो, तो वो पंडित जी को ले आएगा। तो राजकुमार जो चरवाहा बना हुआ था उसी को भेजा। तो चरवाहा जाकर बोलता है पंडित जी के दरवाजे पे कि पंडित जी आपको राज दरबार से बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। तो पंडित जी बोले किस बात का इनाम मिलने वाला है। बोले चलो आपको राजा ने बुलाया है। तो बोले चलो मुझे खाना वाना खाने लेने दो, भोजन कर लेने दो, फिर चलूँगा। अरे भोजन वहीं करना, चलो आप तो चले। अब बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी पार कर कर जाना पड़ता था। तो जैसे नदी के किनारे पे पहुँचे, तो फिर बोले राजकुमार कि हे भोलेनाथ, हे औगरदानी बाबा, अगर इस नदी में बाढ़ आ जाती तो कितना अच्छा लगता। तो नदी में बाढ़ आ गई। नदी में बाढ़ आई तो पंडित जी बोले कि भैया इस नदी में तो बाढ़ आ गई, अब पार कैसे करेंगे। तो ये बोलते हैं कि पार हो जाएंगे, इतनी
भी ज़्यादा बाढ़ नहीं आई है। आप अपनी धोती निकाल दो, उसको गले से लगा लो, उस साइड जाकर आप पहन लेना। यहाँ कौन है, या आप हैं या मैं हूँ, कोई दिख तो रहा नहीं है। और ज़्यादा सा लगे तो ऊपर से हाथ ऐसे जोड़, मतलब चिपका के ऊपर हाथ कर लेना। हाथ जोड़ते हुए नदी समझेगी कि आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो आप डूबेंगे नहीं। पंडित जी ने बोला ठीक है। पंडित जी हाथ जोड़कर और नदी में उतर गए। अब जो बीच नदी में पहुँचे तो ये बोलता है राजकुमार, हे भोलेनाथ, काश ऐसा हो जाए कि पंडित जी के दोनों हाथ सट जाएं। तो जो पंडित जी ऊपर हाथ किए हुए थे वो वैसे के वैसे चिपक गए। बाहर निकले, पंडित जी ने बड़ी कोशिश की हाथ छुड़ाने की, कि हाथ काहे को छूट रहे थे, वो नहीं छूटे। जैसे तैसे उल्टे सीधे बोले कि तुम ही धोती लपेट दो। तो चरवाहे ने उनको पंडित जी को उल्टी सीधी धोती लपेट दी और ले जाकर राज दरबार में हाजिर कर दिया। अब पंडित जी चिपके, बोले क्या बात है। बोले पंडित जी खुद चिपके हैं, ये क्या किसी को छुड़वाएंगे। बोले पंडित जी आपको पत्रा देखने के लिए बुलाया था। राजा बोलने लगे। तो पंडित जी बोले कि हाँ मैं खुद चिपक गया हूँ, मैं क्या पत्रा देखूंगी। एक काम करो, पंडिताइन को बुलाओ। तो पंडिताइन को लेने भी उन्हीं चरवाहे को भेजा। चरवाया गया तो पंडिताइन भी खाना खाने वाली थी। तो चरवाहा कहता पंडिताइन पंडिताइन जल्दी चलो। तो पंडिताइन बोले कहाँ चलें। बोले राजा के दरबार में। तो बोले क्यों। तो बोले कि वहाँ आपको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। बोले कौन सा इनाम। तो वो बोला कि 9 लाख हार मिलने वाला है, और पंडित जी को तो बहुत सारा सोना चांदी तो मिल ही गया है, अब आपको 9 लाख हार मिलेगा। पंडिताइन बड़ी खुश हुई, ने कहा अरे वाह, किस बात के लिए। बोले ये सब आपको वहीं पता चल जाएगा, जल्दी चलो, राजा साहब ने बुलाया है। अब बोले खाना खा लेने दो। बोले अरे खाना के लिए आ करोगे तो देर हो जाएगी, दूसरी पंडिताइन नाम ले जाएगी, इसलिए आप चलो। बोले साड़ी बदल लेने तो करे वो तो अच्छी है, चलो चले। अब वही नदी फिर आई तो इसने फिर वही कहा कि हे भोलेनाथ, हे ओगरदानी बाबा, इस नदी में बाढ़ आ जाए। उस नदी में बाढ़ आई। अब पंडिताइन बोली नदी में बाढ़ आ रही है, मैं कैसे चलूँ। तो ये बोला एक काम करो पंडिताइन, मेरे कंधे पे बैठ जाओ, मैं ले चलूँगा पार। तो पंडिताइन बोली कि मैं तुम्हारे कंधे पर नहीं बैठ सकती हूँ, मैं स्त्री हूँ, कोई भी देखेगा तो मुझे गलत समझेगा। तो ये बोलता है एक काम करो पंडिताइन, अपनी साड़ी रख लो सिर पर और हाथ कर लो ऊपर। साड़ी निकाल के यहाँ कौन है सिर पर रख लो और हाथ कर लेना ऊपर, उस साइड जाके पहन लेना। पंडिताइन बोली जी ठीक है। अब पंडिताइन ने ऐसा ही किया। अब जो बीच रास्ते में पहुंची तो ये फिर वही बोला कि काश ऐसा हो कि पंडिताइन के हाथ चिपक जाएं। भोलेनाथ से विनती यही करी तो पंडिताइन के हाथ चिपक गए। अब वो उस तरफ पहुंची तो बोले कि ये चरवाहा ये क्या हुआ। बोले पंडिताइन मुझे क्या पता क्या हुआ, उसने ऐसा ही बोल दिया। अब बोले कैसे भी करके मुझे ये साड़ी पहनाओ। तो वो चरवाहा जो है साड़ी पहना देता है जैसे उससे बनती है। अब पहुंचते हैं राजा के दरबार में तो पंडिताइन भी चिपकी हुई आई। राजा कहते हो क्या रहा है मेरे देश में, जो आ रहा है वो चिपका हुआ आ रहा है, समझ में नहीं आता किसने क्या किया है। राजा खोज करवाने लगे कि ये हो क्या रहा है। 2-4 दिन और हो गए ऐसे ऐसे। अब वो नाई की जो नाई था राजकुमार बना हुआ वो सोचे कि मेरी ये हट जाती तो मेरी विदा हो जाती। विदा काहे को, वो तो चिपक गई थी। अब जो बाकी चरवाहे थे
तो उनमें एक छोटा सा बच्चा था, छोटा सा बच्चा गरीब का था। तो वो राजा जी के पास आया और बोले राजा साहब मुझे आपसे बात करनी है। तो राजा साहब बोले कि बोलो क्या बात करनी है। बोले राजा साहब आप अपनी राजकुमारी की विदा कर रहे हैं तो आप उनकी विदा तो कर दीजिए, पर इस चरवाहे को मत भगाना। राजा साहब बोले क्यों? बोले कि हम गरीब हैं और हमें गाय और बकरियाँ चराने में बड़ी परेशानी जाती है, पर ये चरवाहा बहुत अच्छा है। पता नहीं इसको एक बूढ़े बाबा आए थे तो वो मंत्र दे गए कि ये बोलता है आ बकरियाँ सट जा तो सारी गाय और बकरियाँ आ जाती हैं, और जा बकरियाँ चरया तो सभी चरे आती हैं, तो हम लोगों को परेशानी नहीं होती, मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे वो बोला। राजा साहब ने कहा अच्छा ऐसी बात है? तो बोले हाँ। अब राजा साहब को सब बात समझ में आ गई। राजा साहब ने कहा कल से बेटा तुम गाय बकरियाँ नहीं चराओगे, और चलो तुम्हें खाना हम देंगे, हम खिलाएंगे, महल चलो। राजा साहब उस लड़के को महल लेकर आए और चरवाहा को बुलाया गया। तो पूछा कि क्यों चरवाहा तुम क्या करते हो? बोले राजा साहब मैं क्या करूँगा, मैं तो गाय बकरियाँ चराता हूँ, मैं क्यों कुछ करूँगा। उसने बोल दिया। बोले बच्चा क्या कह रहा है? बोले क्या कह रहा है? तो बोले हाँ भैया चरवाहा भैया आप बोलते हो ना कि जा बकरिया चरया तो सब लोग चरा आती हैं, और आ बकरिया सट जा तो सब लोग वापस आ जाती हैं, ऐसे आप बोलते हो। तो बोले इसने तो मेरी पोल खोल दी, और बहुत बड़ी पोल खोली है। तो बोले वो जो राजकुमार था बोला कि हाँ कहता हूँ मैं ऐसा, मुझे मेरे भोलेनाथ ने ये तरीका बताया था। बात तो ये है कि जो सच बोले उसे मच्छर से कटवाया जाता है, और जो झूठ बोले उसे दामाद समझा जाता है, उसे राजकुमार समझा जाता है। राजा बोले कि ये बात तुमने कैसे बोली, ये बात तुमने कैसे बोली? तो वो बोला कि आपने बिना देखे बिना सोचे किसी को भी अपना दामाद समझ लिया, वो नाई है, असली राजकुमार मैं हूँ। आपने थोड़ी भी मेरी बात नहीं सुनी, मुझ पर कोड़े बरसो आए, और अगर यकीन ना हो तो मेरे पिता को संदेशा भेजकर पता कर लो कि कौन असली राजकुमार है। तो राजा साहब ने संदेशा भेजा, वहाँ से राजकुमार की तस्वीर मंगवाई गई। तो तस्वीर तो असली राजकुमार की आएगी। तो वहाँ से तस्वीर आई तो देखकर राजा साहब हैरान हो गए कि असली तो ये है, और इनके साथ ऐसा किया हमने। तो बोले इन सबको अब जो चिपक गए हैं इनको सबको मुक्त करो और हमें क्षमा कर दो। और इस तरह से राजा साहब ने माफ़ी मांगी। तो नाई था, जो राजकुमार बना हुआ, तो वो कांपने लगा कि अब पता नहीं मेरा क्या होने वाला है। तो राजकुमार जो चरवाहा बने हुए थे वो बोले कि माफ़ तो मैं करूँगा, पर एक शर्त पर करूँगा। माफ़ तो मैं कर दूँगा, लेकिन आपकी इस पुत्री से मेरा कोई संबंध नहीं है अब, क्योंकि इसका पतिव्रत धर्म तो भ्रष्ट हो चुका है। तो आपकी पुत्री के सहित पहले तो इस नाई के दोनों हाथ कटवाए जाएं, इसको एक आंख से काना बनाया जाए, और आपकी पुत्री और इस नाई दोनों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, तब मैं इन सबको मुक्त करूँगा। ऐसा राजकुमार ने कह दिया। राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने जो अपनी पुत्री थी उसको भी फांसी दी, नाई को भी फांसी दी, उसके दोनों हाथ कटवाए और एक हाथ आँख से काना करवाया और फांसी दे दी। अपनी जो दूसरी पुत्री थी उसके साथ राजकुमार का दोबारा विवाह किया और फिर उनको विदा किया। राजकुमार ने
भोलेनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद दिया कि हे भोलेनाथ, मेरी विपत्ति में अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। राजकुमार ने सबको यही बोलकर कि सब सट दूर दूर हो जाएं तो सभी को दूर किया। सभी खुश हुए, खुशी खुशी अपनी पत्नी को लेकर अपने राजा के दरबार में आया, अपने देश में आया और बहुत खुश से रहने लगा। दोनों पति पत्नी भोलेनाथ की पूजा करने लगे। जैसे भोलेनाथ ने विपत्ति के समय में राजकुमार की आकर सहायता की, वैसे ही सबकी करें। जो कोई भी ये शिव चर्चा सुने उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। शिव चर्चा कहने में अगर मुझसे कुछ भूल चूक गलती हो जाए तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। हर हर महादेव शंभू।